हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का आपका टॉपिक जो होगा वो नया नया चैप्टर आपका होगा। जो भी टाइप आप देखेंगे ये लाभ हानि का आपको परसेंटेज पढ़ा दिया गया। परसेंटेज के टोटल आपको चैप्टर जो पढ़ाए गए भैया आपको 7 वीडियो में आपको प्रोवाइड किया गया। आपको अलग अलग टाइम पे मतलब जैसे कि भैया एक वीडियो आपकी लंबी ना हो जाए, इसीलिए वीडियो को क्या किया गया भैया छोटी छोटी पार्ट में आपको प्रोवाइड किया गया ताकि आप पूरे सवाल को देख लें। ठीक है भैया, जितना भी आपको लाभ हानि पढ़ाया गया है परसेंटेज वाला, सॉरी परसेंटेज का जितना भी आप सवाल पढ़ाएगा उस सवाल को आप सीखेंगे और समझेंगे। जितना भी पढ़ाएगा उस सवाल को आप देखेंगे कैसे लगाया गया, यह बात आप समझेंगे। चलिए भैया स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन बिना देरी और डिले के स्टार्ट किया जाता है, लाभ और हानि। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर, इस चैप्टर को आप पूरा क्लास भर देखिएगा क्योंकि इसमें ज्यादा चैप्टर जितने जितने भी सवाल आपके हैं ज्यादा सवाल नहीं है। जितने भी सवाल है लेकिन बहुत अथेंटिक है, बहुत अच्छे क्लास है। ये आपको है यूपी पुलिस के एग्जाम से बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये आपका बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें और भी हाईएस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। लेकिन कब आपको देखने को मिलेगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक पढ़ लेंगे, बेसिक बना लेंगे क्वेश्चन, तब आपको देखने को मिलता है। ठीक है भैया। अच्छा, जितना भी आपको पढ़ाया गया इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। इसमें पढ़ेगा क्या, जब ये नया चैप्टर है इसमें लाभ और हानि, देखिए लिखा गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में कहते हैं, लाभ और हानि किसे कहते हैं इस बात को आप समझिएगा। अगर मैं इस बात को आपको समझाऊं कि प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहते हैं, तो आप समझिए कोई भी सामान आप खरीद के लाते हैं उसे ज्यादा वस्तु में बेच देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लाभ होगा। अगर कोई वस्तु आप खरीद के लाते हैं उसे कम दाम में बेच देते हैं तो वो हानि हो जाता है। मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा, देखिएगा कैसे। जैसे मैं सवाल के माध्यम से अभी पूरा बात समझाऊंगा, पहले जो मैं चीज समझा रहा हूं वो चीज आप समझिएगा। देखिएगा भैया, ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी आप सामान खरीद के 1,000 रुपए पे लेके आए, क्यों 1,000 रुपए की साड़ी लेके आई है ना, मान लो आई तो लड़की आई, तो 1,000 रुपए की साड़ी लेके खरीद के आए होंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसे उसे आप किसी को बेचेंगे, कितने के बेचेंगे, अगर उसे 1,500 रुपए बेच दिए, कैसे भैया 1,500 के बेच दिए, 1,500 हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आप कहीं दुकानदार पे जाते हैं, दुकानदार क्या करता है 1,000 को खरीद के लाता है, गांव में आता है, उसे कहता है कि भैया 1,500 के नहीं, ये 2,000 की साड़ी है। तो कहेंगे 2,000 की, कहेंगे नहीं 2,000 तो नहीं भैया, 2,000 नहीं है। तो कहेंगे चलिए अच्छा 1,700 ले लीजिए, कहेंगे नहीं पैसा नहीं। तो कहेंगे चलिए आप हैं, आप पुरानी ग्राहक है इसीलिए मैं आपको 1,500 में दे रहा हूं, नहीं तो मैं 2,000 से कम नहीं देता। तो आपको तुरंत लगेगा अरे भाई 2,000 की साड़ी हमें 1,500 में दे रहा, 500 रुपये छोड़ दिया। तो लेकिन आप जानते हैं वो बात आदमी जानता है, कौन जो खरीद के लाया वो बात जानता है कि भैया 1,000 की साड़ी अगर मैं 1,500 को बेच दूंगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 500 का। 500 का आपका लाभ होगा, यही आपका लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। लेकिन अगर इसी परसेंटेज पूछेगा तो ये 500 रुपया लाभ हुआ है, कितने पे लाभ हुआ, तो कहेंगे सर जी 1,000 पे लाभ हुआ है। 1,000 पे लाभ हुआ है तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो गुड़े आप 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो आप देखिए 100 अगर करेंगे तो इसे आप काट देंगे, ये काटना आप भी जानते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये आपका कितना आ जाएगा, कहेंगे सर जी 500 पर 500 आ जाएगा भैया, 500 परसेंटेज। हाँ 1,000 है ना, 1,000 एक जीरो और है भैया, 100 जीरो कहाँ लगाते हैं, एक जीरो और है, एक जीरो और है तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 50% आपका लाभ आ जाएगा, है ना, 50% लाभ आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसी सवाल को अगर आपको बनाना है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप गाड़ी खरीद के लेके आए, नई नई गाड़ी खरीद के लेते आते हैं भैया, नई नई गाड़ी खरीद के लेके आते हैं कि नहीं बता दीजिए। नई नई अगर गाड़ी खरीद के लाएंगे तो कहेंगे सर ये 25,000 में खरीद के लाए सेकंड हैंड, कितने भैया 25,000 रुपए का खरीद के लाए। कहते सर 25,000 रुपए का खरीद के लाए, जो बनवा के दिया था पूरा मेंटेनेंस लग रही थी, गए वहां देखे तो बहुत अच्छी जम गई, हमको 25,000 में लिए। लेकिन बाद में आपको पता चला कि जो रिंग पिस्टन है, जो ये सब सामान है, वो पुरानी डाल के वो किसी तरह आपको बजा के दे दिया, ठीक है। तो आप उसको लाए, बाद में पता चला अरे यार इतनी हो गई। तो आप उस चीज को क्या करेंगे, जब इतने में आपको पड़ी लेकिन आप कहेंगे यार मुझे तो ये जम नहीं रही है, बहुत ही महंग मुझे गाड़ी पड़ गई, तो आपको बेचना पड़ गया, कहेंगे मैं 20,000 में कोई मिले तो मैं दे देता हूँ, कितने भैया 20,000 में। तो जब 20,000 में आप उसे बेचेंगे, 20,000 रुपए में आप बेचेंगे, तो कहेंगे सर जी कितना परसेंट, कितने का लाभ हानि हो रहा है, तो कहेंगे सर जी हानि हो रहा है का लाभ। तो भैया ये देखिए 25,000 में खरीद के लाए, 20,000 में बेच दिए, तो 5,000 का सीधे सीधे आपका क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। 5,000 का सीधे सीधे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो हानि हो रहा है 500 पे, अगर परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा तो कहेंगे सर जी 500 रुपये में
5,000 में लॉस हो रहा था, कितना था 2500 रुपये, 25,000 रुपये हम खरीदे थे, और परसेंटेज खातिर गुड़े 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आप निपटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो आप निपटा दीजिए, निपट गया। 1 जीरो से इसको निपटा दिए, 5 से करेंगे 5 25 कर देंगे, 5 से करेंगे 5 एक 5 100 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो कहेंगे सर जी 20% उसका क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी, 20% का हान आ जाएगा। अच्छा, इसी 20% को आप सवाल अगर एक तरह और लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बताइए। अभी देखिएगा, अभी कभी परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज अगर दे के पूछेगा कि मान लीजिए ये 20% को 20% हानि है, तो बताइए कितना परसेंट लाभ है, कितना परसेंट हानि, कितना परसेंट लाभ, ये पूछ सकता है। अब इस सवाल को हम धीरे धीरे सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जितनी बात समझाए इतना समझ में आया कि नहीं। कभी आप फुटपाथ पे जाइए, कभी आप फुटपाथ में दिल्ली में या कहीं पे दुकान पे जाइए, जैसे रोडों पे दुकान लगी रहती है, देखे हैं कि नहीं। देखिए सामान कैसे बड़ी दाम में मिल जाती है, ये मैं तुमको बताता हूँ। दाम देखिए सस्ते में मिलता है, आपको लगता है कि बड़े दाम में कैसे मिले, दाम बड़े ऐसे होता है कि जैसे कोई भी दुकानदार जाता है दिल्ली से सामान खरीद के लाता है, उसको 1,000 में मिला, क्या भैया 1,000 में, 1,000 में खरीद के अगर वो सामान लाया, जैसे कोई बहुत महंगी सामान है, कोई भी कब या साड़ी मान लीजिए, साड़ी ज्यादा महंग होती है, क्यों भैया, साड़ी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा जमता है, क्यों, क्योंकि बड़ी महंग महंग साड़ी होती है, 2,000, अरे अरे भाई 2,000 छोड़िए, 10-10 हज़ार की साड़ी होती है। पूरे तनख्वाह अगर आप कमाएंगे तो समझ लिए, अगर औरतों का श्रृंगार लेंगे ना तो तनख्वाह कम पड़ जाएगी। अगर 40,000 50,000 कमा रहे हैं, अगर औरतें आपकी शादी हुई है, आप पूरा कोई भी गहना या कोई भी आप चीज ले रहे हैं, पैसा कम पड़ जाएगा। औरतों को जितना चाहे उतना आप खर्चा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बचा सकते हैं, समझ में आ रहा। तो 2,000 की साड़ी, लेकिन औरतों का भी एक दुकानदार वाला बेवकूफ बना सकता है। 2,000 की साड़ी लाएगा, वो कहेगा ये 3,000 की साड़ी है, बस आप पुराने ग्राहक का, चलिए मैं आपको सीधे सीधे आपको 2500 रुपये में दे दे रहा हूँ। तुरंत वो मान जाएगी 2500 रुपये में दे रहे हैं, करें बस मैं आप ही के लिए। अच्छा, औरतों की एक खासियत और है, जैसे दुकान पे चढ़ेंगे दुकानदार देख के उनका शकल बढ़ा देगा दाम। जैसे वो दुकानदार पे चढ़ जाएंगे ना, उनका फेस देखेगा, तुरंत दाम बढ़ा देगा। जैसे कोई सामान 2,000 का है, वो सीधे 4,000 बताएगा, समझे। कोई सामान 1,000 का, सीधे 2,000 का बताएगा। जान रहा है कि वो लोग अपना कम करवाएंगे, क्या करवाएंगे, रेट, रेट कम करवाएंगे। तो पहले वो कहेगा नहीं कम होगी, एकदम मेन है, सही बता रहे हैं आपकी कसम। आप पुराने कस्टमर है, इसीलिए हम आपको कुछ परसेंट छोड़ दे रहे हैं, रुकिए हम 20% छोड़ दे रहे हैं, 20% छोड़ेगा। 20% छोड़ने के बाद फिर कहेगा नहीं पड़ेगी, 1,700 पड़ेगी। नहीं भैया, आपके पुराने ग्राहक है, ऐसे कैसे, जम तो रही है यही साड़ी लेना। फिर कहिए चलिए अच्छा ले लीजिए, 1,500 में ले लीजिए, हटाइए, 1,500 में लेके चलिए, आप हो जाइए। लेकिन कोई अड़ियल रहेगी कहीं, नहीं इतना पैसा नहीं है, आपकी दुकान पे आते हैं, पुराना ग्राहक है, समझ रहे, तमाम तरह की बात होती है। तब आपको लगेगा अच्छा, अच्छा ऐसे कह रही हैं, तब आप कहेंगे अच्छा ठीक है, चलिए भैया 1,300 में ले जाइए साड़ी। फिर भी उस आदमी 1,000 में खरीद के लाया 300 रुपये में। कोई ऐसा दुकानदार या कोई ऐसा दुकानदार या कोई आपका दोस्त या मित्र कोई भी दुकान खोलेगा, ऐसा आप कभी भी दुकान जाएंगे कहेंगे हमारे मित्र हैं आप परम, इसीलिए हम आपको रेट पे रेट दे रहे हैं। कभी कोई रेट पे रेट नहीं देता दोस्त, अपना लॉस नहीं करेगा, क्योंकि जो वो लाता है तो उसका भाड़ा जोड़ता है। बढ़ता कहाँ से भाड़ा, वो भाड़ा का देखेगा, कितना मैं भाड़ा लाया हूँ, रूम रेंट देखेगा, और जो लाइट लगाया उसका देखेगा, एसी जो चला रहा है वो अलग से एसी का भी चार्ज जोड़ेगा, प्लास्टिक अगर पैकिंग करेगा डब्बा उब्बा बढ़िया उसका भी चार्ज लेगा। तो जितनी भी चीज अगर आप पैकिंग होती है उसका आप पैसा देते हैं, फ्री का कोई चीज नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कुरकुरा खाते हैं तो कुरकुरा में जो भराता है उसका तो वही खाते हैं ना, लेकिन प्लास्टिक का खर्चा अलग, जो छपता है उसका प्लास्टिक का पैसा अलग, जो उस पे जो कुछ भी बना रहता है, अच्छा उसमें जो गैस नाइट्रोजन भरी जाती है उसका अलग पैसा लगता है। तो हर चीज का पैसा लगते लगते कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है। फुटपाथ पे कोई भी सामान लेने जाएंगे तो वो सस्ती मिलेगी, वही अगर वही चीज सेम अगर आप किसी मॉल में लेने जाएंगे तो वो मिलेगी। जैसे मान लीजिए फुटपाथ पे 500 का, तो मॉल में 1,000 है, उसका एसी का चार्ज, बिल, और जो कस्टमर है उसका, जो नौकर चाकर है उसका, सब आपको व्यवस्था का जोड़ कर चार्ज देता है। तो इस चीज से आप समझ जाइए, समझ में आ रहा है। चलिए, ये प्रॉफिट और लॉस पे सवाल था। अब इस पे हम बहस बहुत कर चुके हैं, सवाल को हम लगाएंगे धीरे धीरे, इस सवाल को हम समझेंगे माध्यम से कि हमारा कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, कैसे कितने परसेंट का डिस्काउंट होता है, क्या क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे पहले सवाल के माध्यम से। इसमें देखिएगा आपको दो तरह से मैं सवाल बताऊंगा, दोनों तरीका से आपको जरूर आएगा। पहले इस सवाल को हम समझेंगे। चलिए भैया स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बातें हो गई। चलिए पहला सवाल, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 60 रुपए में खरीदा। देखिए जो खरीदा उसे क्रय मूल्य कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और जो बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ये आप बात जानिए, क्रय मूल्य। देखिए ये सेलिंग प्राइस होता है,
ये कास्ट प्राइस होता है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग का मतलब सेल करना, सेलिंग प्राइस, और कास्ट प्राइस मतलब आपका खरीदना, क्रय मूल्य। चलिए, अगर एक दुकानदार ने 60 रुपए के खरीदा, क्या भैया, 60 रुपए के पुस्तक खरीदा, खरीदा खरीद कर 80 रुपए में बेच दिया। कितने भैया, 80 रुपए में बेच दिया। देखिए भैया, देख लेते हैं कि नहीं। अब 60 रुपए बेचारा खरीद कर लाया, 80 रुपए में बेच दे रहा है, तो कितना, सीधे सीधे 20 रुपया लाभ कमा रहा है। 20 रुपया का लाभ कमा रहा है कि नहीं। तो कहेंगे उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये 20 रुपये का लाभ करा रहा है, कितने भैया, 20 रुपया लाभ कमा रहा है, तो 20 रुपया यहां लिख देंगे कि नहीं। 20 रुपया लाभ कर रहा है, लेकिन परसेंटेज निकालना है तो 60 रुपया, कितने पे लाभ कमा रहा है, 60 रुपया पे, तो 60 नीचे लिखेंगे। जितने पे लाभ कमाता है उसी को आप नीचे रखेंगे, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। क्यों भैया। चलिए, अब देखिए 60 रुपया। अब देखिए 20 से काटेंगे, 20 के 20, 20 दूना 20 3 60 होता है भैया, 3 बार में कटे चल जाएगा, 3 बार में कट जाए। 1 जीरो से काटेंगे, 2 3 6 करेंगे तब भी हो जाएगा। 100 का इसमें भाग लगा देंगे, कहेंगे सर जी लिखेंगे 100/3, तो कहेंगे 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, बचेगा 1/3। 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। 33 सही 1/3%, डी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला सवाल आपका सही है। आगे चलें, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बताइए, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। दूसरे सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या करा। एक दुकानदार ने एक पंखा 1200 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए भैया, क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी कितना दिया है, 1200 रुपया दिया है, और सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1500 रुपया। 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया। अगर 1200 में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया, कहेंगे कितने परसेंट का लाभ हो, 300 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन परसेंटेज निकालना है, कितने बेचा था, 1200 में, तो 1200 रुपये में खरीदा था, और उसको लाभ देखना, जितने पे खरीदे होंगे भैया वही आपका नीचे रखाएगा। इसको आप काट दीजिए, मैं आपको आसानी से काटना सिखाता हूं, आप देखिएगा। देखिए, कहेंगे सर जी 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे, 3 से करेंगे, 3 चौक 12 होता है, 4 से अगर काटेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। 25% का लाभ आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, बिना देरी और बिना समय से गंवाए हुए। ऐसे आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप ईमानदारी से लगा पाएंगे। चलिए भैया आगे चलें। आपको एक एक सवाल आपको समझ में आएगा, सवाल को आप लगाते जाइएगा। तीसरा सवाल लगाइए, इसमें बताइए आपका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छे सवाल है। चलिए तीसरे सवाल में देखते हैं, इसको समझते हैं इसमें क्या है। देखिए, कह रहा है एक वस्तु की कीमत 12,000 रुपये है। भैया सीपी क्या दिया है, सीपी 12,000 रुपये है, तो यहाँ 12,000 लिख देंगे। सीपी 12,000 है। एक वस्तु का मूल्य जो कीमत है 12,000 रुपये है, और इसे 20% के लाभ पर बेचा गया। अब 20% के लाभ पर कितना भैया, 20% जो है ये प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी लाभ पर, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्रय सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है ना, क्रय मूल्य ज्ञात करना है जी। अच्छा, वस्तु का मूल्य दे दिया है ना, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कितने में खरीदा था, यानी सीपी यहाँ ज्ञात करना, सेलिंग प्राइस ये है, यही ना भैया। चलिए, अब आपका देखिए एक वस्तु की कीमत 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये थी उसका, लेकिन वो खरीद पहले तो बेचा होगा, तभी तो 1200 रुपये में खरीदा होगा। अब सवाल को हम देखते हैं ध्यान से, पूरा सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन को पूरा समझेंगे। देखिए, अगर किसी वस्तु को कीमत 12,000 रुपये में है, कितना भैया, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये 20% का लाभ कमाता है। अब 20% का लाभ कमाता है, दो तरीके से मैं बता सकता हूँ। दोनों तरीका आपको याद रखना है, दोनों तरीका आपको कौन कौन सा होता है। 1 मिनट का मुझे समय देंगे, थोड़ा समय बाबू, पानी पी लेता हूँ 1 मिनट का, गला सूखा जा रहा है, जैसे बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा सा समय देंगे। चलिए, समय देंगे। अब देखिए इस सवाल को क्या करना है। 12,000 रुपये के खरीदा हुआ भैया, तो उसको 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ तो कहेंगे सर जी 120 लिख सकते हैं। अरे भैया 100% रहा होगा, 20% का लाभ हो गया तो 120 रुपया होगा, इस बात को आप समझते हैं। फिर इसके बटे 100 कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो ये परसेंटेज लगा इसको हटाएंगे तो इसके बटे 100 कर देंगे। इस बात को मैं पूरी एक एक बात समझाते चलूंगा। अब इसको आप काट दीजिए, कहेंगे सर ये 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, हाँ काट दो। 1 जीरो से 1 जीरो काट दें, हाँ भैया। 12 का गुणा करेंगे, 12 का वर्गमूल 441 होता है, 444 होता है क्या, 444 नहीं होता है, 441 होता है।
12 का वर्गमूल में करके दिखा देता हूँ। 12 गुणे 12 करेंगे, 12 दूनी 24 का 4, हाँ भैया वही होता है, 144 होता है। 12 एक नम 12, 12 दूनी 24 का 4, 2 हो जाएगा, 12 का नम 12, 13 14 14 4 80 लेख का, 12 का नम 12 हो गया भैया 14। 144 तो होता है, वही तो मैं कहा 144 होता है, 2 जीरो बचा है, 2 जीरो आप चिपका देंगे। तो भैया कितने रुपए का क्या हुआ, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य उसका कितना है, ए वाला आपका 114,000 रुपये 400 रुपया हुआ, 14,400। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका जो मेरा है, जो मैं हर तरीके से आपको बताता हूँ, लाभ हानि में भी, परसेंटेज में भी, बट्टे में भी, भिन्न में भी, हर जगह में वही तरीका बताऊं, उस तरीका से सुनिए। 20% क्या कहा भैया, 20% का लाभ कहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे 1/5। ये बात जानते हैं कि नहीं। कहेंगे सर जी 5 रुपए का खरीदा हुआ है तो 1 रुपया और दिया तो उसको 6 रुपए में बेच दिया, लाभ हो गया। भैया लाभ कहा, देखिए लाभ हम बना दिए। तो 5 रुपए खरीद के 6 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, लाभ 1 रुपये का हो रहा है। लेकिन वो कह नहीं रहा, करा 12,000 रुपए के क्या करा कीमत खरीदता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कितने में बेचा है, तो वस्तु को 12,000 रुपये में खरीदा, तो यहाँ 12,000 लिखेंगे, तो 12,000 कर देंगे, क्यों 12,000 कर दीजिए। अब इसको भाग दीजिए, देखिए कितना बार जा रहा है, कितना बार भाग जा रहा है, देखिए करेंगे 5 से करेंगे, 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20, यहाँ डबल जीरो लगा देंगे। ठीक है, 24 का गुणा आप 6 में कर देंगे, 24 के यहाँ गुणा लिखेंगे, यहाँ आप डबल जीरो, यहाँ गुणा कर देंगे, 6 चौका 24, 24 का 4, 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 13 14, यहाँ 14 लिख देंगे, डबल जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बता दीजिए भैया कौन सा आपका सवाल आसान लगा, ये वाला आसान लगा कि ये वाला। अब दोनों आपको जो आसान लगा उस सवाल को आप बना सकते हैं। चले अगला सवाल, दोनों दो टाइप के सवाल हैं, दोनों दो टाइप के सवाल हैं, दोनों एक ही रूल है, मतलब सवाल आपके टाइप के अलग अलग लगाया गया, दोनों अच्छे सवाल हैं। चलिए देखिए इस सवाल को, अब देखिए कह रहे एक वस्तु की कीमत 20,000 रुपए है और उसे 30% की हानि पर बेचा गया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना, कितने में बेचा भैया, देखिए कितने में विक्रय मूल्य ना, बेचा हुआ मूल्य, ठीक है, 30% की हानि। अब कहेंगे सर जी 30% आप लिख रहे हैं, 30% हानि है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, कहेंगे सर जी 30 बटे हम 100 कर देंगे, या बिल्कुल सही कर देंगे। फिर भैया इसको कहेंगे सर जीरो से काट सकते हैं, जीरो से काट देंगे तो यहाँ 3/10 आ जाएगा। कहेंगे सर जी पहले 10 रुपया था, हानि हुआ 3 का, तो 7 रुपये में बेच दिए, बिल्कुल भैया बेच दिए। तो कह रहा है कि 20,000 रुपये में, कितना भैया 20,000 में, 20,000 हमने लिख दिया। अब 20,000 में बेच दिए तो भैया कितना इसका क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो निपटा देंगे, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, कितना 2,000 आ गया, 2,000 आप इसमें गुणा करा देंगे, 7 दूनी 14 लिख देंगे, डबल टिबल जीरो आप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कहाँ पे है, 14,000, 14,000 डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। 14,000 उसका क्या हो जाएगा भैया, विक्रय मूल्य हो जाएगा, 14,000 उसका विक्रय मूल्य। पहला सवाल समझा। दूसरा, ये पहला मेथड है, दूसरा मेथड अगर आप लगाएंगे, दूसरे मेथड से कहेंगे सर जी 20,000 कहा था, तो 20,000 और गुड़े, देखिए हान हो रहा है, तो 100 मन से आप 30 घटाएंगे, 100 मन से अगर आप 30 घटाएंगे तो कहेंगे सर 70%, कितना भैया 70%, तो यहाँ लिखेंगे 70% बटे 100 कर देंगे। अब इसको आप काट देंगे, जो कटेगा भैया काट देंगे, देखिए कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे, 7 दूनी 14 कर देंगे, और यहाँ 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बता दीजिए भैया कौन सा आंसर आपको सही लगा। एक तो इतना बड़ा मेथड है, एक आपका इतना बड़ा है, अब जो आपको अच्छा लगे उसी से आप लगा लीजिए, आप बताइएगा कौन सही से लगा। समझ में आया एकदम आराम से। चलिए अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल लगाएंगे, इसमें बताएंगे आंसर क्या होगा भैया। 5वां नंबर सवाल में पहुंच चुके, बहुत खुशी की बात है, अच्छे से आप समझ भी रहे होंगे, अच्छे से लगा भी रहे होंगे। चलिए, एक वस्तु की कीमत कितना है भैया, 1,800 रुपए है और उसे 15% की हानि पर बेचा जाता है। 15% हानि पहले निकालिए, 15% की हानि निकालेंगे, कहेंगे सर 15/100 कर सकते हैं, बिल्कुल भैया कर सकते हैं। इसको और क्या कर सकते हैं सर जी, 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, बिल्कुल काट सकते हैं। सर जी अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, पहले 20 रुपया रहा होगा, 3 का हानि बेचा है तो 17 में बेचा होगा। पहले 20 रुपये में भैया रहा होगा उसका मूल्य, कि 17 में बेच दिया तभी तो उसको हानि हुआ। हाँ भैया बिल्कुल। फिर उसको कितना, 18,000, कितना 18,000 नहीं, 1,800 रुपये में, 1,800 रुपये में उसको क्या किया, कीमत है उसकी, और उसे कितना कीमत पे बचा आप देखना है, लाभ और हानि, हानि है बचा ना। तो देखिए 20 से इसको काटेंगे, तो 20 से काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 90 हो जाएगा। कहेंगे सर जी 90 से इसमें गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा, 90 से इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे 90 का, भैया देखिए 19 का नहीं, 17 नावा कितना होता, 17 नावा
132 देख लेते हैं, 9 सतह 63, 63 का 3, 153 होता है, 153 होता है, 153 हो जाएगा और एक जीरो लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? कहेंगे देखिए 7 से करेंगे 7 चौक और 9 सतह 63, 63 के 3 हाथ में लगा 6 का, फिर एक करेंगे 9 का नाम 9, 9 एक 10, 10 5 15, आपका एक आंसर आ जाएगा। बताइए आपका आंसर कहाँ पे? सी वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड अगर आप कहेंगे सर जी उसको भी लगा दीजिए, तो मैं उसको भी लगा दूँ। 18 देखिए 1800 बोला भैया, 15% का हानि का मतलब क्या? पहले 100 रुपया रहा होगा, 15% हानि करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4, कितना यहाँ बचा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना 8, 85, तो यहाँ आप लिखेंगे 85 और बटे 100 लिख देंगे। अब इसी को आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए भैया, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आप सैंपल हटा दीजिए, लेकिन जीरो को हमें से काटना नहीं चाहिए, काट दे रहे कोई बात नहीं, तकलीफ की बात नहीं। 18 से गुणा करेंगे, 18 पच्चे 90, 90 के जीरो हाथ में लगा 9 का, फिर 18 से 18 में गुणा करेंगे, 18 अट्ठी कितना होता है? 18 से करेंगे 8 64, 64 के 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 64, 64 के 4 हाथ में लगा 6 का, 6 का हो जाएगा 8 64, 64 के 4 6, और 8 का नाम 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 9, 9 एक 10, 10 3 13 का 3 हासिल 1, और यहाँ 3 1, गुणा करने में गलत हो गया क्या जी? देख लेते हैं फिर से। चलिए कोई बात नहीं, इसे हम तो ऐसे कर देंगे भैया, हम तो बहुत सिंपल आदमी हैं। क्यों? हम लोग तो बहुत सिंपल आदमी, गलत नहीं होना चाहिए। 8 से करेंगे 8 पचे 40, 40 के जीरो हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 पचे 40 के जीरो 4 हो जाएगा, 8 64, 60 और 4 64 ना, 64 और 8 68, यहाँ 68 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, इसको करेंगे, यहाँ जीरो लिख देंगे, फिर 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 हासिल 1 हो जाएगा, 8 2 10, 10 और 10 4 14, 1 15, यहाँ 15 लिख देंगे, एक जीरो, यही तो आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ये वाला आपका यही आंसर हो जाएगा, ये जीरो नहीं रहेगा। 153 है तो 153 आपका आंसर यही तो दिया, देख लिया 153। चलिए आप गुणा करके देख लेंगे, 153 आया, देख लिया 153 एक जीरो, ये जीरो आपका 90 लगा के वो जीरो लगाया गया था। ठीक है, चलिए सवाल समझ में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल छठा लगाएंगे, आपका सामने सवाल है, इसमें बताएंगे आंसर क्या होगा। देखिए एक वस्तु की कीमत 8,000 रुपए है और उसे 15% लाभ पर बेचा गया। 8,000 रुपए है भैया, 8,000 लिख देंगे, 8,000 15% का लाभ हुआ 115 बटे 100 कर देंगे, इसे आप काट देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 5 से निपटा देंगे भैया, 2 जीरो को रहने दीजिए, जीरो बहुत अच्छा रहता है ना। 5 से करेंगे 5 दूनी 10 कहेंगे सर, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 तीन 15, अब तो काट दीजिए, कहेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, 400 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे, देखिए 4 का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ लिख देता हूँ भैया, 400 गुणे 23 कर देंगे, इसमें आप गुणा करेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, 4 तीन 12, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एक 9 कर देंगे, और आपका 2 जीरो, 2 जीरो आप लगा देंगे। 92, 9200 कहीं दिया है क्या? 9200 ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड आप समझने की कोशिश करिए, 15% 85 आया था, लेकिन मैं बनाता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, 15 बटे 100 हो जाएगा, इसी को आप काट दीजिए, 5 से करेंगे 5 तीन 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 बटे 3 आ जाएगा। कहेंगे सर जी पहले 20 रुपया था, 17 रुपये में बेचा है, बिल्कुल सही भैया। 8,000 इसका दिया है, कहेंगे सर 8,000 तो दिया था, हाँ भैया 8,000 दिया है, मैं भी कह रहा हूँ 8,000 है। बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 8,000 है। अब एक जीरो से एक जीरो निपटा दिए, 2 से करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 17 में 400 से आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 17 चौका कितना होता है? 52, 17 चौका 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 2 चौका 8, सही तो है भैया, 2 जीरो कट गया, सही तो है, क्या दिक्कत है? हाँ लाभ बोला भैया, यहाँ देखिए लाभ है, ये देखिए लाभ है, मैं हानि कर दिया हूँ, है ना, लाभ है भैया, थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा ध्यान दे के, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना भैया। चलिए यहाँ लाभ है, लाभ को बनाते हैं लाभ, देखते हैं फिर, लाभ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे नहीं, दुर्घटना हटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो 115 हो जाएगा, अच्छा 15 नहीं, ये 23 हो जाएगा, सॉरी भैया 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ कितना 400 आ गया था, 400 आ गया था ना, तो 23 गुणे कितना है, 23 गुणे 400, 400 अभी तो किए थे, अभी तो किए थे, यही देख लीजिए ना, 23 गुणे 400 करे थे, 9200 आया था, तो यही तो आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे आप कितना, 9200 आंसर, 9200 आंसर लिख देंगे। बताइए भैया समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा क्वेश्चन? चलिए
इस क्वेश्चन को समझते समझते हम 7वें सवाल पे चल चुके हैं भैया। 7वां सवाल लगाएंगे, इसमें बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। पहला सवाल देखिए, राम ने एक रेडियो श्याम को बेचा। राम ने एक रेडियो श्याम को 20% हानि पर बेच दिया। उसने रोशन चलिए अब देखिए पूरा सवाल। राम ने एक रेडियो श्याम को 20% हानि पर दिया। उसने रोशन को 25% हानि पर दिया। रोशन ने रेडियो को गीता को 50%। आगे भी क्वेश्चन है क्या भैया? आगे भी क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, आगे भी क्वेश्चन है। ये देखिए, गीता 50% हानि पर दिया। यदि गीता ने रेडियो को कुल 7500 रुपए में खरीदा हो तो नया रेडियो का कीमत बताइए। हाँ भैया, समझ में आ रहा पूरा क्वेश्चन? दिखेगा तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, क्वालिटी को बढ़ा के इस सवाल को लगाएंगे। चलिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, दोनों इधर उधर होगा, कोई बात नहीं, हम लगाते हैं। दिल पे मत लीजिए भैया, दिल पे नहीं लेना है। चलिए लगाइए, बताइए इसमें 7वां सवाल में आपका आंसर क्या होगा। 7वें सवाल में बताएंगे आपका आंसर क्या होगा। 7वें सवाल में आप बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। चलिए बताइए, कहीं दिक्कत है? ऑप्शन अभी इसको और छोटा करेंगे क्या भैया? चलिए, अब तो ऑप्शन ऑप्शन सब दिख रहा होगा, अब कोई दिक्कत कोई कमी तो नहीं है। चलिए अब लगाइए, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आप करते चले जाएंगे, आपका 100% आंसर आ जाएगा। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। सवाल को लगाना चालू करें, बताइए। देखिए जैसे जैसे कहा वैसे करिए। राम ने एक रेडियो श्याम को 20% हानि पर बेचा। देखिए राम ने कोई रेडियो खरीदा, वो 20% क्या पे बेचा भैया? हानि पर बेचा। 20% हानि पर बेचे का मतलब क्या? 80/100। हाँ सर जी, 80/100। फिर वह क्या हुआ भैया? दिया। उसने रोशन को 25% हानि पर दिया, यानी 75/100। हाँ भैया बिल्कुल 75/100। फिर आगे क्या हुआ? 75% हानि पर रोशन रोशन को दिया। रोशन ने रेडियो गीता को 50% हानि पर दिया। 50% हानि मतलब 50/100 हानि पर दिया, यही ना। यदि गीता ने रेडियो को 7500 रुपये में खरीदा, कितना भैया? 7500 रुपये में खरीदा हो तो नए रेडियो की कीमत बताइए। नए रेडियो की कीमत बताना है, बस इसी को आप हल कर देंगे, आपका आंसर हो जाए। देखिए कैसे करेंगे, उधर से आप लाएंगे, इधर लिखेंगे 75, 7500 गुड़े 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे 80 हो जाएगा, है ना। फिर आपका चेंज हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 75 लिखेंगे और बटे 100 हो जाएगा, यहाँ 50 लिखेंगे बटे यहाँ 100 लिख देंगे। इसी को आप हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए हल करते हैं। देखिए देखिए 25 तिया 75 होता है, 25 चौक का 100 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए भैया, हो गया भैया। आगे देखिए, अब 50 से करना 50, 50 दूना 100, दो से करेंगे, 2 एक करना 2, 2 दूना 4 होता है, 2 आ गया आपका। अच्छा जी, 3 से इसको भी निपटा दीजिए। 3 दूना 6, 3 पचे 15। लो भैया, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो निपटा दिए। 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 से भैया इसको मैं काट दूं, 4 से इसको काट दूं। देखिए मैं काटता हूं, ध्यान से देखिए। 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 से करेंगे तो 2 एक का नम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ कितना हो जाएगा? 1250। अब 1250 गुड़े 2 कर दीजिए, ये कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखते हैं भैया, देख लीजिए करके थोड़ा सा करते हैं। देखिए 2 से करेंगे, 2 पचे 10 के जीरो, एक जीरो पहले था। फिर 2 दूना 4, 4 एक 5, 2 एक का नम 2 हो जाएगा। 2500 आपका आंसर आ जाएगा। 2500 दिया, 25,000 आएगा कि 2 जीरो जीरो हो जाएगा, 2 पचे 10 के जीरो हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 एक 5, 2 एक का नम 2। कहीं पे गड़बड़ है क्या? कुछ बचा है जीरो रो कहीं क्या? जीरो रो तो बचा है क्या? 25,000 आंसर आना चाहिए भैया। ओ भैया 25,000 आना चाहिए, 25,000 आंसर आया है। कहीं जीरो रो निपटा दे रहे, कहीं कहीं कहीं। अच्छा ये आपका देखिए कितना दिया है, ये आपका सही तो है। फिर से काट देता हूँ, फिर से काट देते हैं भैया, कौन दिक्कत है? फिर से मैं काट दे रहा हूँ, कोई समस्या की बात है नहीं है। फिर से मैं काट दे रहा हूँ थोड़ा सा छोट करके। देखिए क्या है, एक रेडियो ना, एक रेडियो 20%, 20% का मतलब 80, 80/100। अच्छा दिख नहीं रहा कलर, कोई बात नहीं, 80/100 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कितना भैया है? 25% हानि पर ना, तो 75/100।
75/100। अगला आपका क्या दिया 50%, 50/100 बराबर आपका कितना है 7500। यही तो है, क्या यही तो है? यही तो है भैया, कोई दिक्कत है? चलिए थोड़ा सा मोटा करते हैं। अब देखिए, आप 7500 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7500 गुड़े 100/80, गुड़े करेंगे 100/75 गुड़े 50 नहीं था, यही तो गड़बड़ हुआ था। यहाँ पे ऊपर 100 रहेगा, यही तो गड़बड़ हुआ था। यही गड़बड़ हुआ था भैया, यही यही गड़बड़ हुआ था, यही यही गड़बड़ हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 100 रहेगा, 100/50, यही गड़बड़ हुआ था। यहीं पर गड़बड़ हुआ था भैया, थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देंगे ना। चलिए अब देखिए इस सवाल को। अब इसमें आप जो कटा है उसे काट दीजिए। देखिए 50 से करेंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। देखिए इससे काटेंगे, एक जीरो से कट जाएगा, 2 से करेंगे 2 पचे 10 कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 2 से करेंगे 2 दूना 4, यहाँ 2 आएगा। 2 से मैं इसको काट दे रहा हूँ, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ 15, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 पचे 10। और कुछ? बस सब निपट गया। 25, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यहाँ 4 आ जाएगा। काटने पीटने में इधर उधर हो रही है भैया, दिमाग इधर उधर जा रहा है हमारा, है ना? दिमाग है नहीं लगता हमारा इधर। काटने पीटने में ऐसा होगा तो कैसे काम चल जाएगा? अरे यार चेंज करो कलर का, ये नहीं दिखता। अच्छा, ये देखिए दिमाग इधर उधर भैया जा रहा है। 25, मैं इसको एक बार फिर से यही लिखता हूँ। देखिए 75, 100 इतना बड़ा नहीं होता कभी। गड़बड़ क्या हो रहा? दिमाग कुछ काम नहीं हो रहा भैया क्या? 75 गुड़े 100 में यहाँ 50 गुड़े 100/80। इधर उधर डाटा करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइएगा मत, है ना? इधर उधर डाटा करने से कोई दिक्कत होता नहीं है। देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 50 दूना 100, एक जीरो से एक जीरो, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 2, 2 से 2 निपटा दे। एक जीरो बचा है, एक जीरो बचा है, 3 बचा, 3 से करेंगे भैया 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यहाँ लगाएंगे, एक जीरो यहाँ का लगाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना भैया? ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना? काटना पीटना थोड़ा सा लफड़ा बढ़ा दिया है तो जी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, इस सवाल को बड़ा करते हैं ना। चलिए अगला सवाल लगाइए, 8वां सवाल लगाइए, इसमें बताइए, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप जल्दी से आप लगाएंगे, इसके बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा भैया। थोड़ा तेजी से लगाएंगे, ठीक है मुन्ना, है ना भैया? चलिए देखिए इस सवाल को मैं लगाना चालू करता हूँ, है ना? क्लास लंबी हो सकती है, मैं मानता हूँ, है ना? 8 2 10 और 10 2 12, 12 1 13। 3 सवाल और है, 3 4 सवाल और है, मैं लगाता हूँ जल्दी जल्दी से। राम ने श्याम को एक गाय 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचा मतलब कि 110/100। ठीक है, लाभ पर बेचा। फिर रमेश ने वह गाय 20% लाभ पर बेचा। रमेश भी क्या किया भैया? 120% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, फिर कह रहा सुनील को दिया। यदि सुनील ने उसे 26,400 400 रुपए को खरीदा हो तो राम ने गाय कितने में खरीदा? खरीदा था या खरीदी थी? खरीदा था जी, खरीदी थी। ठीक है, खरीदी थी, खरीदा था, ठीक है, खरीदी थी। अब बताइए इसमें आंसर। देखिए अब इसको बस कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रहने दीजिए, बस इसको काट दीजिए। 2600 यहाँ लिखेंगे, 2604, यही ना? 26,004 दिख रहा है कलर? चलिए दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा, ठीक है। उसके बाद आप गुणा करेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, 110 लिखेंगे, 110 लिखेंगे, गुड़े लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, यहाँ 120 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ गुड़े लिखेंगे, बस यही समाप्त हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे दिया काट दिया। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यह 100 तो निपट गया। 11 से मैं इसको काट देता हूँ भैया, 11 से कट जाए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, बचेगा 4, 11 चौक 44, डबल जीरो। देखिए 12 दूनी 24 होता है, यहाँ 2 लिख देंगे, डबल जीरो लगा देंगे। यहाँ 2 जीरो और है, तो यहाँ देखिए 2 जीरो था, फिर 2 जीरो और है, तो 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। 20,000 आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना? 20,000 आपका ए वाला आंसर है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10% हानि 20% हानि पर भी कर सकते हैं। बताइए उस सवाल को तरीका से लगाएं कि और एक तरीका और है, उस तरीका से भी लगा दें? दोनों तरीका से लगेगा, जैसे आप लगाना चाहेंगे वैसे लग जाएगा। वो भी तरीका जो पहले वाला बताया उससे भी लग जाएगा। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है दीप चलिए इसको आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। थोड़ा सा तेजी से आप लगाएंगे, इसमें बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए क्या है। दीपक ने एक कंप्यूटर 25,000 रुपए में खरीदा, है ना, खरीदा। एक वर्ष बाद उसने वह कंप्यूटर प्रदीप को 20% हानि पर बेच दिया। उसने वह कंप्यूटर छवि, छाया होगा, छवि लिखा, छवि को 40% हानि पर बेचा। यदि वह फिर छवि ने गीता को 50% हानि पर बेच दिया तो गीता ने कंप्यूटर को कितने में खरीदा, ये बताना है। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो। ये भी आसान है ना, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। लगाइए इसको, बताइए। सेम उसी तरह सवाल है, इसको बस आप काटेंगे तो आप जान जाएंगे। चलिए मैं काटना और पीटना स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा सवाल, इसमें देखिए करना कैसे है। पहले आपका 25,000 लिखेंगे, लिख दिए भैया। 25,000 गुणे करेंगे, फिर कितना भैया, हाँ, एक वर्ष बाद वह कंप्यूटर दीप्ति को 20% हानि पर बेचा था, यानी 80/100 कर देंगे। 80/100 गुणे लगा देंगे। फिर उसने वह कंप्यूटर छवि को 40% हानि पर, 40 का मतलब 60, 60/100 कर देंगे, गुणे लगा देंगे। फिर वह छवि ने गीता को 50%, यानी 50% हानि बटे 50/100, यही हो जाएगा। अब इसको आप हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप हल कर दीजिए, बता दीजिए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसको हल करिए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा, है ना। चलिए बताइए भैया, इसको हल करिए, बताइए इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा। चलिए सेम इसी सवाल है, अब इसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काटना पीटना चालू करिए। देखिए दो जीरो से, देखिए 50 से 50 दूना 100, यहाँ 2 कर दीजिए। एक जीरो ये, एक जीरो ये, कट गया भैया, है ना। 2 से करेंगे, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे निपटा सकते हैं। अब ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 8 से करेंगे, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। 24 छोड़िए, यहाँ गुणा कर दीजिए। 8 पचे 40, 40 के जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो पहले से है, यहाँ 4 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16, 8 दूनी 16, 16 4 20, यहाँ 20 कर दीजिए। और गुड़े 3 कर दीजिए। 3 दूना 6 कर देंगे, जीरो आप लगा देंगे, आपका 6,000 आंसर हो जाएगा। 6,000 बी वाला आपका आंसर सही है ना भैया। आगे चलिए अगला सवाल देखिए, 9वां नंबर सवाल ना, 10वां सवाल। 10वां नंबर सवाल लगाएंगे, दो आपको सवाल होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, दोनों सवाल आप आंसर करके उसका आंसर बताना है। चलिए लगाइए। चलिए, अपना टेलीविजन 9600 रुपए में बेचने से राम को 20% की क्या हुई, हानि हुई। ज्ञात कीजिए उसने टेलीविजन कितने में खरीदा था। अब यही याद ज्ञात करना है कितने में खरीदा था। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 20% की हानि हुई। अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। कहेंगे सर 5 में खरीद के 4 रुपए में बेच दिया। और टेलीविजन अपना क्या कह रहा है, टेलीविजन की कितने में खरीदा था, कितने में, पहले हम 20, यहाँ 96 दिया, अभी यहाँ 96 लिख देंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 चौका 16, यहाँ 4 जीरो लगा देंगे। 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, जीरो हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 2 है, 5 दूनी 10, 10 दो 12, यहाँ लिख के 2 जीरो लगा देंगे। 12,000 कहीं पे दिया है क्या, 12,000 आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 80 लिखेंगे, 80/100 करके, और 9600 दिया है, कितना 9600 दिया है, ऐसे कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने, ये भी इसको आप सवाल करेंगे, हल बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। दो सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, आसान सवाल है, कठिन सवाल नहीं छोड़ रहे हैं आपके लिए। ये देखिए 11 नंबर सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बताइएगा आंसर क्या होगा। 12 नंबर का सवाल देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आप सवाल बताइएगा। 13 नंबर सवाल मैं करा दे रहा हूँ, 13 नंबर आसान है। 12 नंबर का हो या 13 नंबर, मैं दोनों सवाल करा देता हूँ, इसमें से एक सवाल। चलिए 13 नंबर मैं करा देता हूँ, आपको पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ के माध्यम से लगा ली। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा बेचा यदि सी ने उस वस्तु को 225 रुपए में खरीदा तो ए ने ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को मैं लगा दे रहा हूं, बाकी आप सवाल लगाइएगा। देखिए कैसे, ए ने क्या किया है, 20% लाभ पर, 20% का लाभ का मतलब 120/100 हो जाएगा। ठीक है भैया, फिर आगे कितना कह रहा, बी ने 25% लाभ पर 125 लिख देंगे, 125/100 कर देंगे, फिर हो जाएगा। आगे कितना दिया भैया, 200 बराबर 225। अब इसको आप क्या करेंगे, 225 बटे, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ गुड़े लिखेंगे, 100 बटे में 120 लिख देंगे। ठीक है, और गुड़े 125 बटे आप 100 लिख देंगे। टाइम का बहुत वैल्यू भैया, टाइम ज्यादा हो गया इसीलिए तेजी से चलना पड़ रहा है। अब इसमें आप जो समय है उसको काट दीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, क्यों काट सकते हैं ना,
25 पंचे 125, 25 चौक 100, 4 कर देंगे। 4 से करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ 5 कर देंगे। ठीक है, अब 2 से इसको भी काट सकते हैं। दशमलव में आंसर आया है क्या, है ना? सही तो है सब, दशमलव में जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही तो है। अच्छा, यहाँ 125 होना चाहिए, ये ऊपर नीचे हो गया। 125 होना चाहिए भैया, ऊपर नीचे हो गया। देख लीजिए थोड़ा सा सवाल फिर से। 120 लिखा गया, 120% लाभ, है ना, बटे 100 हो जाएगा। और गुणे कितना दिया भैया, 25% लाभ, 125 बटे 100, यही तो है। और बराबर कितना दिया, 255। अब देखिए मैं यहीं ऊपर काट देता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहले इसको 25 पंचे 125 होता है, 25 चौका 100, 4 से काट दिए। 4 से देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तीन 12, 3 हो जाएगा। फिर 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे। 3 से देखिए करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, और गुड़े आप एक 10 का गुड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 750 आंसर हो जाएगा। 750 कितना, 750। जल्दीबाजी में क्या गड़बड़ हो रहा है जी, जल्दीबाजी में क्या गड़बड़ हो जा रहा है, इतना आसान सवाल है ना। क्या 20% लाभ पर यही तो था, 120 बटे 100 कर देंगे। ठीक है, फिर आगे 25% लाभ पर बेचा तो 125 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे, और बराबर आपका कितना, 250। चलिए आराम से लगाते हैं। अब देखिए इसमें आपका क्या लिखेंगे, 200, 200 यही ना 25, और गुड़े यहाँ कर देंगे कितना, 100 बटे में 120 कर देंगे, और गुड़े यहाँ कितना कर देंगे, 100, और बटे में 125 कर देंगे। अब इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटना चालू करिए, देखिए। चलिए देखिए, एक जीरो से एक जीरो निपटा दिए। 25 चौक का 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10 कर देंगे। 4 से करेंगे, 4 तिहाई 12 कर देंगे। 3 से इसको काटेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 सते 21, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 से गुणा कर देंगे। 2 पचे 10 के जीरो हासिल 1, फिर आपका 7 दूनी 14, 1 15, 150। तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा भैया। ऐसे ही अगर आप तेजी से करेंगे तो सवाल में कुछ न कुछ गड़बड़ हो, आराम से आप बनाइएगा, आपको समय दिया जाएगा पूरा भरपूर। ये 2 सवाल आप होमवर्क के तौर पे आप दोनों सवाल को लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा, है ना। समय ज्यादा होगी इसीलिए दोनों सवाल को आसानी से आपको क्या हल नहीं कराएगा। ये दोनों सवाल आप क्या करेंगे, ये दोनों सवाल को लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्लास आपकी ज्यादा लंबी हो गई, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगले चैप्टर में आपको लाभ हानि या छूट बट्टा पढ़ाया जाएगा, आपका छूट, है ना। चलिए ठीक है भैया, ऐसे ही आप प्यार दुलार बनाए रहें, ऐसे ही आप पूरा चैनल को देखते रहे, पूरी वीडियो को आप घसका घसा के जरूर देखा करें, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।